डॉक्टर साहब ये पैच जो हम देख रहे हैं ये तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। मतलब दिसंबर के महीने में इतना ग्रीन पैच कैसे, मतलब थोड़ा ये बताएं मुझे, ये कैसे मुमकिन हुआ है? ये बेसिकली हम ज़्यादा पिछली वीडियोज़ में लोगों को बताते थे कि आप ऑफ सीज़न प्रोड्यूस करें, उस वक्त आप चीज़ प्रोड्यूस करें जबकि मार्केट में अभी उसकी ज़्यादा बहुतात ना हो या उसकी अभी कमी हो, शॉर्टेज हो, और आपकी फसल सबसे पहले मंडी में आए, तो उससे ये होगा कि जी आप अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे, जल्दी भी मुनाफा मिलेगा। हाँ, और तो ये भी एक उसी जो मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा कम्बिनेशन है ना, मुख्तलिफ डाइवर्सिफिकेशन का कह लें, या जिसमें मुख्तलिफ जो कम्बिनेशन फसलों के हैं, जिसमें फलदार और सब्जियों का कम्बिनेशन है, ये उसकी एक और मिसाल है। ये डॉक्टर साहब ये जो आपने आपके बाएं हाथ पे जो है ये मेरे ख्याल से बंद गोभी है या आइसबर्ग है? ये आइसबर्ग है, ये वाला ये आइसबर्ग है। ये साथ देखें, ये तकरीबन अमरूद के, ये बड़ा अच्छी एक वैरायटी अमरूद की है। ये उसके ये लाइन है। इसके साथ अगर आप देखिए, आपके वो पीछे वो एक नज़र आ रहा है, ये तकरीबन इस वक्त 40 पौधे यहाँ ग्रे फ्रूट के भी हैं। ये बड़ी हाई क्वालिटी, वो जो एक पिंक कलर का जो एक बड़ा हाई क्वालिटी जो ग्रे फ्रूट है उसकी है। और इसके साथ साथ इस वक्त यहाँ ब्रोकली, ये इस वक्त आपको ये जो फसल इतनी ग्रीन नज़र आ रही है, इंशाल्लाह ये फ्लावरों में है और ये इस वक्त मार्केट में तैयार है, मार्केट के लिए ये तैयार है। साथ ही जो है वो बंद गोभी भी है, उसके साथ अपने फूल गोभी भी है। तो ये जो पैच है, और ये माशाल्लाह आप देखें, इसका कलर देखें, और सबसे बड़ी बात ये है जो मैं अपने व्यूअर्स को और फार्मर को, किसानों को, यंग फार्मर्स को, फ्यूचर फार्मर्स को जो मैं बताना चाहूँगा, ये फ्यूचर जनरेशन को, या इवन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो बच्चे हैं, कि अब आप देखें कि इस पर कोई फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं हुआ। और ये जो आपको रंग इतना गहरा नज़र आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड है। मतलब इसमें यूरिया कुछ नहीं, डीएपी कुछ भी। इसमें हमने कंपोस्ट खुद बनाया है। यहाँ जो फार्म यार्ड मैन्योर है, जानवरों का डंग है, जो यूज़ हुआ है इसमें, हमारे तमाम ये जितनी एक्टिविटी, साथ ही साथ आपको और भी नज़र आ रहा होगा, वो साथ आपको अपना आड़ू के पेड़ भी नज़र आ रहे हैं। तो एक वो भी हैं, और इसके साथ ही अगर आप देखें तो ये कुछ यंग पौधे जो लगे हैं यहाँ इसके एवोकाडो के, वो भी जो कि ग्राफ्टेड हैं, ये बड़ी जल्दी फल पे आ जाएंगे 2 साल में। और इसके साथ आपको यहाँ आपको ग्रेप कह लें, ये अंगूर का पौधा भी नज़र आ रहा है। ये अंगूर की लाइन भी इसी में है। इसके साथ साथ नीचे आपको मटर की फसल भी, ये जो अर्ली मटर है वो भी लगी हुई नज़र आ रही है। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, इतनी कमाल मेरे ख्याल से कि जो भी कोई भी देखेगा उसकी एक दफ़ा ख्वाहिश होगी। और वो मुझे ये चीज़ देख के बहुत हैरानी हो रही है कि इस्लामाबाद में ये तमाम चीज़ें जो है ना, हमें पहले तक तो यही लगता था कि मखसूस चीज़ें मखसूस इलाकों में ही उगती हैं, वहीं से ही आती हैं और मखसूस मौसम में ही होती है। आपने तो ये सारा ही सब कुछ चेंज कर दिया। तो अगर कोई आके देखना चाहता है, अगर कोई रिक्वेस्ट करता है, तो क्या वो आके देख सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो भी नाज़रीन व्यूअर्स हैं, मुझसे पहले भी रब्ता करते हैं जी। और हम वेलकम करते हैं यहाँ, और वो हमारे साथ आकर टाइम तय कर लें और ये सारी चीज़ें वो देख सकते हैं आके कि ये कैसे हमने प्लान किया। बेसिकली प्लानिंग है, सोच है, और उसके बाद उसकी टाइमिंग है, और फिर उसके ऊपर आपने जो एक उसका जो पैकेज है प्रोडक्शन का, या जो चीज़ें, जैसे मैं बता रहा हूँ कि इतनी ग्रीन फसल बगैर फर्टिलाइज़र के, अब इतना फर्टिलाइज़र महंगा, ये आम फार्मर ये उनके लिए ये मसला होता है कि ये अफोर्डेबिलिटी नहीं है, चीज़ों की कीमतें गिर रही हैं। तो ये मिसाल है कि जब आप बगैर खाद के इतनी अच्छी फसल जो है वो ग्रो कर सकते हैं, तो आप जो भी कीमत आपको मार्केट में मिलेगी तो आपको नुकसान नहीं हो। डॉक्टर साहब अब इस जो हम पैच में आए हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद है? ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग, ये तकरीबन सबसे पहले समर के बाद जो विंटर की अर्ली वेजिटेबल जो तैयार हुई थी वो यहाँ हुई थी। इस पैच में। हाँ, यहाँ इससे पहले हम सनफ्लावर मार्केट के लिए, उसके बुके के लिए लगा रहे थे, वो ख़त्म करके तो उसके बाद हमने यहाँ विंटर की सब्जियाँ लगा दी। इसमें ये कड़म साग है, इसके जो फूल अब नज़र आ रहे हैं, और बैक पे भी आपको वहाँ भी नज़र आ रहा है कड़म साग। साथ धनिया भी है, चुकंदर के पौधे बीच में लगे हुए हैं, पालक है और धनिया है। और इसके अलावा अगर आप देखें साइडों पे, यहाँ खजूर भी है, ये डक्की वैरायटी की। और ये साथ आपको शतूत की भी, ये शतूत आप देख लें, ये आपके चारों तरफ, इस फील्ड के चारों तरफ शतूत के पौधे हैं। तो इंशाल्लाह ये मार्च में रंग बिरंगे शतूत यहाँ से फर्स्ट टाइम हार्वेस्ट होंगे। डॉक्टर साहब आपकी तो इस फार्म पे एक पूरी मूवी बन सकती है माशाल्लाह, जितना कंटेंट यहाँ पे मौजूद है। अब देखिए ये एक्टिविटी हम कर रहे होते हैं, और इस वक्त हमारी डक को ये जो सब्जी है, ये हम डक को भी खिला रहे हैं, मतलब जो जायद सब्जी है। आगे चल के अभी हमने आपको इंशाल्लाह डक फार्मिंग भी यहाँ पे हो रही है, वो भी दिखानी है, तो जरा वीडियो को देखते रहे। अच्छा, ये एक और पैच है, इसमें आपको स्वीट लाइम भी, मीठा भी,
आपको 42 दरख्त इस पैच में आपको वो भी नज़र आएंगे, जहाँ आपको पियर भी किनारों पे नज़र आ रही है। इसके साथ ये मस्टर्ड या कैनोला ये जो शुरू में है ये आपको नज़र आ रहा है। साथ ही साथ वो जो आपने पहले विंटर की वेजिटेबल देखी हैं वो अर्ली हमने लगाई हैं। तो कई बैचेस यहाँ लगाए हुए हैं। तो ये जो है ये सेकंड बैच है। अगर आप देखें तो ही ब्रोकली और कॉलीफ्लावर, कैबेज, अपना आइसबर्ग और कड़म साग, तो ये सारी जो है ना ये एक सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन भी लगी हुई है। तो ये कंटिन्यूटी के लिए कि जो हमारी अर्ली है वो जब हार्वेस्ट हो जाएगी उसके बाद हमारी सेकंड और थर्ड जो जनरेशन हैं वो हार्वेस्ट होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये हमारा तकरीबन मार्च अप्रैल तक ये कंटिन्यूसली ये जो वेजिटेबल्स हैं, हाई वैल्यू वेजिटेबल, ये इस फार्म से हार्वेस्ट होती रहे। तो डॉक्टर साहब ये बड़ी प्यारी सी सब्जी लग रही है, ये कौन सी सब्जी है? ये बेसिकली ये एक यहाँ मिथ है कि शायद इस्लामाबाद में गाजर नहीं होती। अच्छा। सिर्फ इसमें जो सोच समझने की बात है वो ये है कि अगर आप गाजर जो है ये अर्ली लगाएं यानी सितंबर के महीने में, तो ये गाजर यहाँ भी हो जाती है इस्लामाबाद में। वैसे तो बाहर से पहले कोयटा से वहाँ से गाजर वगैरह आती है, तो ऐसा कोई मसला नहीं। यहाँ माशाल्लाह देखें ये फसल खड़ी है गाजर की, और ये बेहद खूबसूरत वही गाजर है जो आपने खाई भी है। तो ये बड़ी खूबसूरत गाजर की फसल है। मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ ये भी पॉसिबल है, ये लग सकती है गाजर, ये सलाह की।